फ्रेंड्स, सीएसएस के अंदर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारी स्क्यू प्रॉपर्टी। इसका क्या काम होता है? सबसे पहले जो स्क्यू का हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है? यहाँ पर तिरछा होता है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट को क्या करना है, तिरछा दिखाना यानी टिल्ड में दिखाना है, तो उस कंडीशन पर हम किसका यूज करते हैं सीएसएस के अंदर? सीएसएस के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम स्क्यू का यूज करते हैं। तो इसको सबसे पहले जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, यानी सिंटैक्स जो होता है, सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को लिखना है, उसके बाद आपको स्क्यू प्रॉपर्टी को लिखना है, फिर आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यानी कि आपको वैल्यू को डिग्री में बताना होगा, यानी कि कितने डिग्री आप क्या करना चाहते हैं, अपने एलिमेंट को स्क्यू करना चाहते हैं उस कंडीशन पे। जैसे मुझे 30 डिग्री करनी है, 12 डिग्री करना है, या फिर 90 डिग्री करना है, या फिर आपको 60 डिग्री करना है, 45 डिग्री करना है, तो आप इसकी वैल्यू को क्या किस में सेट करेंगे? डिग्री में सेट करेंगे। यहाँ पर हम डिग्री में ही बात कर रहे हैं, डिग्री में सेट करेंगे। अब सबसे पहले मुझे करना क्या है, जब भी हम वैल्यू को यानी जो डिग्री सेट करते हैं, जब भी हम प्लस में यानी पॉजिटिव डिग्री सेट करेंगे, जैसे कि सिंपल सा लिखा गया है पॉजिटिव डिग्री है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा एलिमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में स्क्यू होता है? वो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में स्क्यू हो जाएगा। अगर मैंने इस वैल्यू को -30 डिग्री सेट कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में क्या होगा, स्क्यू होगा। इसको हम करके देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने किया क्या है, सभी एलिमेंट को मैं सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या कर दिया है, मार्जिन 0 ऑटो सेट कर दिया है। इसको आपको अपने कोड पर सेट कर लेना है। अगर यहाँ से लेफ्ट साइड से सेंटर में रखना चाहते हैं तो अभी जो हमारा एलिमेंट है कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारा फोर्थ वाला एलिमेंट है, इसको मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे स्क्यू प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करना है ट्रांसफॉर्म की। तो जिसके लिए हम यहाँ पर फोर्थ वाले सिलेक्टर को यूज करेंगे, जो कि हमारा आईडी सिलेक्टर क्या है, 4 है। और यहाँ से मैंने ट्रांसफॉर्म क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म मैंने स्क्यू यहाँ पर लिया और इसके अंदर मैंने 30 डिग्री क्या कर दिया, DEG डिग्री के लिए यूज करेंगे, सेट कर दिया। और इसको मैंने क्या कर दिया, पेज को रिफ्रेश कर दिया। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अभी नॉर्मल ये दिखाई दे रहा है आपको फोर्थ वाला, लेकिन जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया उस कंडीशन पे क्या हो गया है, लेफ्ट डायरेक्शन से राइट की डायरेक्शन में जो हमारा एलिमेंट है वो क्या हो गया, तिरछा हो गया है। यहाँ से अगर आप देखें तो तिरछा दिखाई दे रहा है, यानी कि स्क्यू हो चुका है। तो जो स्क्यू का मतलब होता है वो कुछ इस प्रकार से आपका एलिमेंट क्या होने लगता है, डिस्प्ले होने लगता है। और यहाँ पर हमारे एलिमेंट के साथ साथ उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। उस पर भी हमारा जो स्क्यू ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होगी वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डिव के साथ साथ जो हमारा टेक्स्ट था इसके ऊपर भी क्या हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म की जो स्क्यू प्रॉपर्टी है वो इंप्लीमेंट हो चुकी है। इस प्रकार से जितनी भी हमारी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है वो सारी डिव के साथ साथ यानी एलिमेंट के साथ साथ जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और सबको भी आप देख सकते हैं और सभी के साथ भी वैसे हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को अब माइनस में सेट कर दूं, मैंने -30 डिग्री सेट कर दिया। जैसे मैंने माइनस का 30 डिग्री सेट किया वैसे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अभी ये किस डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तिरछा हो रहा है, स्क्यू हो रहा है, वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने रिफ्रेश किया उस कंडीशन में क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में क्या हो चुका है, जो हमारा एलिमेंट है वो स्क्यू हो चुका है। अगर मुझे इसको 45 डिग्री पर करना है, यहाँ से मैंने माइनस का 45 सेट कर दिया, 45 डिग्री मुझे करना है तो सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब क्या हो चुका है, हमारा एलिमेंट और ज्यादा स्क्यू हो चुका है, 45 डिग्री स्क्यू हो चुका है ये। अगर मैंने इसको 60 डिग्री यहाँ से सेट कर दिया तो उस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आता है, यहाँ से मैंने 60 डिग्री सेट कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया। अब हमारा एलिमेंट कितने डिग्री यहाँ पर स्क्यू हुआ है, 60 डिग्री स्क्यू हो चुका है। अगर मैं इसको प्लस का सेट कर दूं तो ये सेम होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैंने इसकी वैल्यू को 90 डिग्री सेट कर दिया तो उस कंडीशन पे क्या होगा, 90 डिग्री सेट किया और सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश किया तो हमारा एलिमेंट क्या हो गया, गायब हो गया। क्योंकि जब दोनों साइड से हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर आ जाएगा, तो उस कंडीशन पे पूरा का पूरा जो हमारा एलिमेंट होगा वो गायब हो जाएगा। दोनों साइड से वो क्या हो चुका है, स्क्यू हो चुका है। उस कंडीशन पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, जब भी आप 90 डिग्री सेट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, हमारा एलिमेंट गायब हो जाता है। दोनों साइड से जब वो खींचता है तो उस कंडीशन पे हमें वो डिस्प्ले नहीं होता है। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर 45 डिग्री पर
और इसको हम सेव करते हैं अभी के लिए। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया और उसके बाद जो हमारी ट्रांसफॉर्म की इसकी प्रॉपर्टी होती है, अभी तक मैंने सभी प्रॉपर्टी को ट्रांसफॉर्म की सिंगल यूज करके देखा हुआ है, लेकिन हम इस सभी को क्या कर सकते हैं, एक साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसक्यू किया हुआ है, इसके बाद आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ऐसे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेट की वैल्यू को आप लिख सकते हैं, डायरेक्शन को आप बता सकते हैं। उसको एक बार हम करके देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वाला 5th वाला एलिमेंट है, इसके लिए मैं इसक्यू प्रॉपर्टी और ट्रांसलेट दोनों प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाली हूँ ट्रांसफॉर्म की। जिसके लिए हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले आईडी सेलेक्टर जो होगा हमारा 5 वाला डिव है, 5 वाले डिव को लेंगे एज अ आईडी सेलेक्टर। उसके बाद मुझे करना क्या है, इस पर सबसे पहले मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पर ट्रांसलेट। यहाँ पर आप रोटेट को भी कर सकते हैं सबसे पहले, या फिर सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म को लेते हैं। ट्रांसफॉर्म को लिया, अब सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मुझे इस पर इंप्लीमेंट करनी है यहाँ पर, वो मैं क्या ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, रोटेट करना है, अपने एलिमेंट को रोटेट करना है। उस कंडीशन पर मैं रोटेट कितना करना चाहती हूँ, 30 डिग्री इसको रोटेट करना चाहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक सेकेंड प्रॉपर्टी मैं देने वाली हूँ ट्रांसलेट की। इस एलिमेंट को मैं ट्रांसलेट भी करना चाहती हूँ। ट्रांसलेट कितना करना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं 150 पिक्सल्स इसको क्या करना चाहती हूँ, ट्रांसलेट करना चाहती हूँ। सबसे पहले इसको हम यहाँ से भी हटा लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को करके देखते हैं उसका क्या इफेक्ट आता है, फिर सेकेंड वाले को हम साथ में लिखेंगे तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। 5th वाला जो हमारा यहाँ पर डिव था वो क्या हो चुका है, रोटेट हो चुका है। यहाँ से अगर आप देखें 30 डिग्री ये क्या हो गया है, रोटेट हो गया है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट भी करना है। इसको ट्रांसलेट कितना करना है, 150 पिक्सल्स इसको ट्रांसलेट कर देना है। यहाँ से ट्रांसलेट करने वाले हैं तो ये लेफ्ट एंड राइट से क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। यानी कि ये इस साइड से भी, इसकी विड्थ के साइड से भी एक्स एक्सेस के थ्रू एंड वाई एक्सेस के थ्रू क्या हो चुका है, हमारा 5th वाला डिव ट्रांसलेट हो चुका है। यानी ये यहाँ से मूव हो चुका है अगर आप देखें तो। अब मुझे इसको क्या करना है, अगर मुझे इस एलिमेंट को स्क्यू करना है तो इसके लिए हम स्क्यू प्रॉपर्टी को भी लिख सकते हैं। स्क्यू कितना करना है, हम एज्यूम करते हैं कि मुझे 30 डिग्री क्या कर लेना है, इसको स्क्यू कर देना है। तो उस कंडीशन पे मैंने स्क्यू किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमारी स्क्यू वाली प्रॉपर्टी भी इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्म की हमने मल्टीपल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया हुआ है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्केल को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो स्केल को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए मैंने स्केल ले लिया। स्केल मुझे कितना करना है, यानी कि यहाँ पर मुझे एक्स एक्सेस नहीं लेना है, सिर्फ मुझे स्केल करना है। चारों साइड से मुझे क्या कर देना है, जो एक्चुअल साइड है उसका डबल कर देना है, हाइट एंड विड्थ को। और इसके बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसकी वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो चुकी है, इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टी को, ट्रांसफॉर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन सभी को मैंने एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर क्या कर दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया है। और अलग अलग कैसे किया है मैंने, इन सभी को भी मैंने बता दिया है। टोटल 5 डिव थे, सभी के ऊपर एक एक सिंगल को इंप्लीमेंट करके बताया। वो लास्ट वाले के ऊपर मैंने सारी प्रॉपर्टी को एक साथ इंप्लीमेंट करके बता दिया है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर जब मैंने प्लस का 90 डिग्री सेट किया था जो हमारी 4th वाला डिव था उसके लिए, तो हमारा एलिमेंट गायब हो चुका था। अब माइनस का सेट करके एक बार हम आपको दिखाने वाले हैं कि माइनस का अगर सेट करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। माइनस का मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, माइनस का 90 डिग्री, और पेज को सेव किया। 4th वाले एलिमेंट को देखने वाले हैं क्या हो रहा है, फिर भी गायब हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी माइनस यानी पॉजिटिव होगी वैल्यू या निगेटिव होगी, उस कंडीशन पे अगर आपने स्क्यू की वैल्यू 90 डिग्री सेट कर रखा है, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट होगा वो दोनों साइड से क्या होता है, स्क्यू होता है। उस कंडीशन पे जो आपका एलिमेंट होता है वो गायब हो जाता है। तो ये पॉइंट जो है हमारा वो नोट डाउन करके आपको रखना है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।